नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। रामपुर उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने दाखिल किया नामांकन। नकवी और खन्ना रहे मौजूद, पार्टी की जीत का किया दावा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि भाजपा ने रामपुर और आजमगढ़ में हाल ही संपन्न हुए लोकसभा के उपचुनाव में जीत हासिल की है। अब रामपुर विधानसभा सीट के साथ साथ मैनपुरी संसदीय सीट और खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा जीत हासिल करेगी। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के नामांकन में पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने स्वागत किया। खन्ना ने भाजपा के अन्य नेताओं के साथ भी मुलाकात की और कार्यकर्ताओं को पूरी ईमानदारी के साथ उपचुनाव में कमल खिलाने के निर्देश दिए। इस मौके पर सांसद घनश्याम सिंह लोधी, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख सहित अन्य कई नेता मौजूद रहे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि भाजपा ने रामपुर और आजमगढ़ में हाल ही संपन्न हुए लोकसभा के उपचुनाव में जीत हासिल की है। अब रामपुर विधानसभा सीट के साथ साथ मैनपुरी संसदीय सीट और खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज और विकास का पहिया घूम रहा है। सबको को पता है कि मोदी योगी ही विकास के पर्याय हैं। रामपुर के लोग भी विकास के साथ हैं और विधानसभा के चुनाव में कमल खिलाएंगे। प्रत्याशी के रूप में नामांकन फाइल किया है और हम उम्मीद करते हैं अगर हम 1 साल के वोट पर भी नजर डालें तो श्री आकाश सक्सेना ने 2022 में उतने मत प्राप्त किए हैं। आज मैं समझता हूं कि उतने मत प्राप्त करने वाला यहां पर अभी जो भी इनके मुखालिफ कैंडिडेट बनने जा रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी ने जिसको कैंडिडेट घोषित किया है, उसका भी अभी रिकॉर्ड लोकसभा के इलेक्शन में सामने आ चुका है। तो अगर वो दोनों रिकॉर्ड को टैली करें, यानी 2022 का श्री आकाश सक्सेना के वोट और जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट घोषित हुए हैं श्री आसिम रजा साहब, उनके अगर वोट को टैली करें, उस हिसाब से भी ये जो है ये लगभग 10,000 वोट से ज्यादा से जीत रहे हैं। ये अपने आप में नहीं, ये फैक्चुअल पोजीशन आपके सामने हो चुका है। 2022 दूर नहीं है, 1 साल के अंतर का है। दूसरी बात यह कि अभी 3 महीने पहले जो समाजवादी पार्टी को इस विधानसभा क्षेत्र से जो वोट मिले उसमें अंतर मिला लीजिए। तो वास्तव में एक तरीके का रिहर्सल होगा और ये तो चुनाव जीते हुए हैं। मैं समझता हूँ कि आज इनको एक नामांकन के रूप में तो हम बधाई दे ही रहे हैं और साथ ही साथ जीत के लिए भी अग्रिम बधाई दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो रूल ऑफ लॉ लागू हुआ और विकास का पहिया बहुत तेजी से चल रहा है, हम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में इस चुनाव में रामपुर में निश्चित रूप से कमल खिलेगा, ये हम विश्वास शिव बहादुर सक्सेना जी और भी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री आकाश सक्सेना हनी जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया है। ये क्या करते हो तुम? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश में समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण और उत्तर प्रदेश के लोगों को कर्फ्यू से मुक्ति दी, क्राइम से मुक्ति दी, कम्युनलिज्म से मुक्ति दी और करप्शन से मुक्ति दी, इस बात का एहसास उत्तर प्रदेश के लोगों को भी है। रामपुर का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी, क्योंकि एक बात सबको मालूम है कि जो लोग जो है वो नो बॉल की बेवकूफ़ी करते हैं और हिट विकेट की बदहवासी करते हैं, वो मैदान से बाहर हो जाते हैं। इसलिए जो है वो आकाश सक्सेना जी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाएगी और यहाँ के लोगों के आशीर्वाद के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। माननीय नकवी साहब ने जो कहा है वो एकदम सही है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल अब रामपुर नगर विधानसभा में खिलने वाला है, इतिहास रचने वाला है। अजय, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, रामपुर में सबसे बड़ा मुद्दा जो आज 50 सालों से भी जो मुद्दा है वो रोजगार का है। उसी मुद्दे को लेके चलेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक ज़माने में
रामपुर उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था। कानपुर के बाद उत्तर प्रदेश में रामपुर का नाम द्वितीय स्थान पर आता था, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए उन सारे उद्योगों को बंद करवाया और रामपुर के युवाओं के हाथों से कलम को छीनकर उनके हाथों में रिक्शाएं देने का काम किया। हमारा पार्टी का इरादा है और पार्टी की सोच भी है कि रामपुर को वापस उद्योग नगरी बनाएंगे और इस बार उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान पर नहीं, प्रथम स्थान पर लाने का काम करेंगे। ऐसा